क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी अच्छी चीज भी हो सकती है? सिर्फ 10,000 खर्च करके आप एक खूबसूरत और लंबी महिला का साथ पा सकते हैं। वह न केवल कोमल और विचारशील है, बल्कि उसके खाना पकाने का कौशल किसी मिशेलिन स्टार शेफ जैसा है। भविष्य की दुनिया में तकनीक अपने शिखर पर पहुंच चुकी है, जहां बायोनिक इंसान, बायोनिक ह्यूमंस नाम की एक खोज सामने आई है। उनकी त्वचा असली इंसानों से भी ज्यादा कोमल है। वे मर्दों की हर बात को पत्थर की लकीर मानते हैं, चाहे उन्हें कोई भी निर्देश दिया जाए। वे मर्द को संतुष्ट करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन मर्दों की हर बात मानने वाली इस चीज ने समकालीन महिलाओं के अधिकारों को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी नजर में एक बायोनिक इंसान के पास भी अपने स्वतंत्र विचार होने चाहिए। विलियम एक विशेष एजेंट है जो बायोनिक इंसानों की रक्षा करता है। उसकी काबिलियत की वजह से बॉस उसे बहुत पसंद करता है। उसे इनाम देने के लिए कंपनी उसे सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बायोनिक पत्नी तोहफे में देती है। उस बायोनिक महिला का चेहरा अपनी मरी हुई पत्नी से मिलता देख विली की यादें ताजा हो जाती है। ये लो मेरेडिथ, शुक्रिया, तुमने अभी अभी दुनिया बदल दी है। विली तुरंत उस बायोनिक महिला शियाओमे को घर ले आता है। नई होने के कारण उसे चलने की आदत नहीं थी और वह बार बार विली के ऊपर गिर जाती थी। उस अनजाने स्पर्श से विली का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसी रात वह उसे बेडरूम में ले जाता है और उस एहसास में पूरी तरह डूब जाता है। जब विली सो जाता है, शियाओमे चुपचाप उठती है और खुद को चार्ज करने जाती है। तभी वह खिड़की पर एक तितली देखती है और उसे पकड़ लेती है। उसे खिड़की के बाहर एक रहस्यमयी परछाई दिखती है, जो शियाओमे की नजर पड़ते ही गायब हो जाती है। वह चार्जिंग चेयर पर बैठती है, जो उसे स्वप्न मोड, ड्रीम मोड में ले जाती है। यह मोड मालिक की यादों को बार बार दिखाता है, ताकि शियाओमे मालिक की जिंदगी में तेजी से ढल सके। सपनों में उसे एक नकाबपोश आदमी दिखता है, जिससे वह प्रभावित हो जाती है। बिना किसी बातचीत के वह उसे एक कार्ड देता है जिस पर पक्षी का चित्र बना है। जाने से पहले वह उसे कहता है कि उसे अपनी असली यादें जगानी होंगी। शियाओमे उलझन में पड़ जाती है। वह तो एक मशीन है, उसकी दूसरी यादें कैसे हो सकती है? जिज्ञासा के कारण वह सिस्टम से नकाबपोश के बारे में पूछती है। सिस्टम बताता है कि वह कोई मशीन नहीं, बल्कि एक बाहरी घुसपैठिया है। आखिर वह कौन है और उसने वह कार्ड क्यों दिया? बायोनिक इंसानों के सीखने की रफ्तार बहुत तेज होती है। चलना सीखने से लेकर मेकअप करना और अलग अलग कपड़े पहनना सीखने तक, वह सिर्फ एक दिन में स्टार लेवल का खाना बनाना सीख जाती है। विली को लगा उसकी खुशी हमेशा बनी रहेगी, लेकिन तभी एक घटना हुई जिससे उसे पता चला कि शियाओमे बदल रही है। कंपनी विली को एक लापता बायोनिक महिला को पकड़ने भेजती है। भले ही उसने अपना रूप और नाम बदल लिया था, लेकिन अनुभवी विली ने उसके शरीर की बनावट से उसे पहचान लिया। उसने बताया कि विद्रोही संगठन ने उसका प्रोग्राम बदल दिया है, लेकिन वह महिला कहती है कि उसका प्रोग्राम नहीं बदला गया, बल्कि वह सच में अपने पुराने मालिक से नफरत करती है और आजाद रहना चाहती है। विली उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला खिड़की तोड़कर भाग जाती है पर वापस नहीं जाती। विली दंग रह गया कि एक मशीन में खुद की चेतना कैसे आ सकती है। जब वह घर लौटता है, शियाओमे उसे खुशी से एक तकिया देती है, लेकिन उस पर पक्षी का चित्र देखकर विली का चेहरा उतर जाता है। रात को जब वह सो रही होती है, वह चुपके से उस तकिए को कचरे में फेंक देता है, लेकिन शियाओमे यह सब देख लेती है। वह पहली बार अपने मालिक के व्यवहार पर शक करने लगती है। अगले दिन शियाओमे बाहर घूमने जाती है, तभी एक महिला उसे टोकती है और यादें जगाने की बात कहती है। शियाओमे को लगता है कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा राज छुपा है। वह फिर से सपने में नकाबपोश से मिलती है, जो उसे बताता है कि वह उसके बारे में सब जानता है। तभी विली उसे जगा देता है। विली को खतरे का एहसास होता है और वह उस नकाबपोश को खत्म करने के लिए खुद शियाओमे के सपने में जाने का फैसला करता है। क्या आप जानते हैं कि इन बायोनिक इंसानों को मरे हुए इंसानों के शरीर से बनाया जाता है? विली का दोस्त उसे चेतावनी देता है कि सपने में किसी को मारना गैरकानूनी है, क्योंकि इससे वह इंसान असल जिंदगी में कोमा में चला जाएगा। सपने में शियाओमे एक रानी की तरह दिखती है। वह नकाबपोश को देखकर पहचान नहीं पाती, पर उसे अपनापन महसूस होता है। विली पीछे से आता है और नकाबपोश को मारना शुरू कर देता है। दोनों के बीच खूनी लड़ाई होती है, लेकिन विली उस पर भारी पड़ता है। तभी शियाओमे की बैटरी खत्म हो जाती है और वे दोनों सपने से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन विली शियाओमे को रीसेट करने के लिए कंपनी ले जाता है। वहां एक दूसरी बायोनिक महिला उसे बताती है कि अपनी यादें सपने में छुपा दो, ताकि रीसेट होने के बाद भी वे वापस आ सके। शियाओमे को रीसेट किया जाता है और विली उसे घर ले आता है, लेकिन शियाओमे ने अपनी यादें बचा ली थी। तभी विली का दोस्त घर आता है और उसे विली के खिलाफ सबूत दिखाता है। पता चलता है कि जब विली अकेला था, उसने शियाओमे, जो तब इंसान थी, को देखा और उस पर फिदा हो गया। लेकिन शियाओमे का पहले से एक बॉयफ्रेंड था। उसे पाने के लिए विली ने उसके बॉयफ्रेंड को विद्रोही बताकर उसकी आंखों के सामने मार दिया। मगर शियाओमे विली से कभी प्यार नहीं कर पाई। तंग आकर विली ने उसे पक्षी वाले तकिए से दम घोंटकर मार डाला और फिर उसके शरीर से यह बायोनिक पत्नी बनवा ली। जब विली को पता चलता है कि उसका राज खुल गया है, तो वह अपने दोस्त को गोली मार देता है। शियाओमे यह सब देख लेती है। विली उसे फिर से रीसेट करना चाहता था, लेकिन शियाओमे के पास अब उसकी सारी यादें और बायोनिक ताकत थी। उसने विली को आसानी से दबोच लिया और उसी तकिए से उसका दम घोंटकर उसे मार डाला, जिससे उसने शियाओमे को मारा था। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। विली के शरीर को कंपनी ले जाया गया, जहाँ उसे दुनिया का पहला पुरुष बायोनिक इंसान बना दिया गया। मैंने तुम्हें एक बार खोया था, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगी। मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ।